नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है मौत की कार। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। दिसंबर की वो हाथ कँपाने वाली ठंडी रात थी। बारिश की बूंदें टप टप गाड़ी की छत पर गिर रही थी जब राजेश और प्रिया एक सुनसान रोड पर अपने दोस्त के घर नए साल का जश्न मनाने के लिए अपनी गाड़ी में जा रहे थे। रेडियो पर धीमा धीमा संगीत बज रहा था। तभी अचानक से रेडियो पर गाने की जगह एक समाचार प्रसारित होने लगा। एक मानसिक रोगी के आगरा के पागलखाने से भाग जाने के पश्चात आगरा पुलिस ने आज शाम एक गंभीर चेतावनी जारी की है। कालू, जो कि एक हत्यारा है और अभी तक 6 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर चुका है और 2 साल पहले पकड़ा गया था, शारीरिक रूप से मजबूत और बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के इलाके के लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को इत्तला करने के लिए कहा गया है। प्रियंका कपकपाई और बोली, एक पागल, और वो भी इतना खतरनाक, हमारे आसपास ही कहीं घूम रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम बस अभी पहुंचने वाले हैं, उसके हस्बैंड ने प्रिया को सांत्वना देते हुए कहा। इसके अलावा हमारे पास और बड़ी वजह है परेशान होने के लिए, जैसे कि ये कार हमारी बार बार बंद हो रही है। लगता है पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। मुझे घर से निकलने के बाद ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। राजेश ने इतना कहते ही गाड़ी धीमे होने शुरू हो जाती है। राजेश एक्सीलरेटर को जोर से दबाता है लेकिन कुछ असर नहीं होता और गाड़ी धीरे धीरे एकदम सुनसान सड़क के किनारे बड़े से पेड़ के पास पहुंचने के बाद बंद हो जाती है। धत तेरी की, अभी हमें इस ठंडी रात में भीगते हुए ही पार्टी में पहुंचना होगा, लेकिन उसमें तो 1 घंटा लगेगा। प्रिया बोली, ओह, मेरी ये पार्टी वियर ड्रेस और हाई हील पहने हुए इतना पैदल कैसे चल सकती हूँ? मेरी तो ड्रेस ही ख़राब हो जाएगी। तो तुम इधर गाड़ी में ही रुको, मैं बाहर जाके आसपास किसी का घर हो तो देखता हूँ और अपने फ्रेंड को टेलीफ़ोन करके इधर आने के लिए बोलता हूँ। लेकिन तुम वो रेडियो वाली बात भूल गए क्या? वो पागल इधर ही कहीं घूम रहा है। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तुम ऐसे करो कि गाड़ी की पीछे के सीट पर चिप जाओ और सारे डोर लॉक कर दो और ज़मीन पर लेट जाना। तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। जब मैं वापस आऊँगा और डोर 3 बार थपथपाऊँगा तभी तुम उठना और दरवाज़ा खोलना। ये कहकर ही राजेश गाड़ी से बाहर निकला और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। प्रिया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से पीछे की सीट पर गाड़ी में नीचे की तरफ छिप गई और राजेश का इंतज़ार करने लगी। वो काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। तभी अचानक प्रिया को कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई किसी चीज़ को खरोच रहा हो। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ गाड़ी की छत से आ रही है। प्रिया की तो जान ही निकल गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए ढंग से सुनने की कोशिश की। तभी उसको 3 थपथपाने की आवाज़ सुनाई दी, एक के बाद एक। क्या ये आवाज़ राजेश ने की थी? क्या प्रिया को दरवाज़ा खोल देना चाहिए? तभी उसको एक और थपथपाई सुनाई दी और उसके बाद एक और। ये पक्का राजेश नहीं था, ये कोई और था, या कोई जंगली जानवर। प्रिया की डर के मारे जान निकली जा रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं की और चुपचाप नीचे लेट गई। थपथपाने की आवाज़ बंद नहीं हुई। थप कई घंटों के बाद जब सुबह हुई और सूरज निकल आया, प्रिया अभी भी गाड़ी में नीचे छुपी हुई थी। पूरी रात वो एक पल के लिए भी नहीं सोई। थपथपाने भी सारी रात नहीं बंद हुई। उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं कि और राजेश भी तो गायब था, वो उसके आस-पास क्यों नहीं आया? तभी अचानक उसके 3 गाड़ियाँ की आवाज़ सुनाई दी। ये गाड़ियाँ उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। गाड़ियाँ के आपस आकर रुक गई। प्रिया को लगा आखिर राजेश और उसके दोस्त वापस आ गए हैं। प्रिया उठी और उसने खिड़की में से झाँक कर बाहर की तरफ देखा। 3 गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ थीं। 10-12 पुलिस वाले उन गाड़ियों में से निकले और एक
ने धीरे से आगे बढ़कर प्रिया की गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। मैडम, आप गाड़ी से बाहर निकल सकती हैं। अब आप सुरक्षित हैं। आप गाड़ी से बाहर निकलते हुए सीधा पुलिस की गाड़ी की तरफ चली जाएं। कृपया करके आप पीछे मुड़कर ना देखें। आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर ना देखें। पुलिस वाले की बात प्रिया को बहुत अजीब सी लगी और उससे रहा नहीं गया। कुछ देर चलने के बाद प्रिया रुकी और उसने आखिरकार मुड़ के देख ही लिया। राजेश का शरीर गाड़ी के ऊपर लटक रहा था। एक रस्सी उसके गले में थी जो साथ वाले पेड़ से बांधी हुई थी। हवा की वजह से उसका शरीर आगे पीछे झूल रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर बार बार गाड़ी की छत से टकरा रही थी। ठप ठप की आवाज़ भी इसी वजह से आ रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।